मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन लास्ट क्लास से एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का फंडामेंटल रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्स एक्सिस के लिए पोजीशन, वाई एक्सिस के पोजीशन के लिए ग्राफ, सारा इक्वेशन क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये 2D मोशन है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के अंडर ये मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन इन द एक्स वाई प्लेन के लिए है और 11th क्लास मेडिकल आईटी मेन आईटी एडवांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट सिंपल है, एकदम आसान सा टॉपिक है। लास्ट क्लास लेक्चर 1 हो गया था, पहले लेक्चर 1 आप कंप्लीट करेंगे, पहले समझेंगे कि 1D 2D मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, उसके इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ हम लोग पढ़े हुए थे। ये सब आपको पहले समझना है और क्या क्या टर्म यूज किया जाता है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब टर्म आपको जानना है। आज के लेक्चर में, लेक्चर 2 में कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन में एक तो टाइम इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ना है आपको। साथ साथ मैक्सिमम हाइट पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद रेंज पढ़ते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास जो भी पॉइंट था, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा और मैं देख लेता हूँ कि लास्ट क्लास क्या क्या कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। सो अभी हम लोग को 4th पॉइंट पढ़ना है, तो कैलकुलेशन फॉर टाइम 4th पॉइंट। लास्ट क्लास 1 to 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, 4th पॉइंट कैलकुलेशन फॉर टाइम। For time in projectile motion. So time in projectile motion उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम फंडामेंटल रिजल्ट से। नंबर 1, सबसे पहले आप ये ड्राइंग कर लेंगे कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। आपका फिगर ऐसे लेना है, ये स्पीड और यू हो गया, एंगल थीटा है आपका, और यहाँ पॉइंट जो है वो पॉइंट ए है और जहाँ लैंडिंग हो रहा है ये पॉइंट बी हुआ आपका। ये है रेंज जो हम लोग पढ़े हुए थे, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। हाइट, मैक्सिमम हाइट है, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। और टाइमिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम ऑफ एसेंट बोलते थे हम लोग, और ये जब डाउन आप जाएंगे ए टू बी जाएंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। टोटल टाइम हो गया ओ से ए से बी तक जाने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इक्वेशन आपको जानना जरूरी है कि ए एक्स हम लोग पढ़ लिए थे, ए एक्स इज इक्वल टू 0 और ए वाई जो है वो अब माइनस जी था। ये हम लोग पढ़े हुए थे कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास हम लोग। वी एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो था यू कॉस थीटा था, और ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस था और यू साइन थीटा माइनस जी टी था, यू साइन थीटा और माइनस जी टी था, ये था। नेक्स्ट था एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे यू कॉस थीटा इंटू टी। सो लास्ट क्लास आप पढ़े हुए हैं, आप लेक्चर 1 पहले कंप्लीट करेंगे कैसे ये आया हुआ है। और वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया यू साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ और जी टी स्क्वायर, ये था इक्वेशन। हम लोग इक्वेशन पढ़े हुए थे क्योंकि ये इक्वेशन जरूरी है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। जो कुछ भी बनाना है आपको, रेंज बनाना है, मैक्सिमम हाइट बनाना है, टाइम बनाना है, सब कुछ इसी इक्वेशन से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट है A है और ये पॉइंट है B। ये है प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे चल रहा है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे मूव कर रहे हैं। सो एट पॉइंट A आपको पढ़ा हुआ था कि पॉइंट A पे वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट A मस्ट बी 0। पढ़े हुए थे कि ये हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ जाने का टाइमिंग बोलते हैं ये TA बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। सो TA जो हुआ
या फिर आप लिख सकते हैं टी, टाइम फ्रॉम ओ टू ए, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंडिंग टाइम जो ऊपर जाने का टाइम है ओ टू ए तक जाने के लिए आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एट पॉइंट ए जो वेलोसिटी ऑफ वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो कर देंगे, और देखिए तो अगर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो करेंगे तो टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा आपका। तब आसान है। ये इक्वेशन जरूरी है, जो कुछ बनेगा वो सारा इस इक्वेशन से, या तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर नहीं आप ड्राइव कीजिएगा। और साइंस कभी याद नहीं किया जाता, साइंस को समझा जाता है। ये इक्वेशन समझना है और ऐसे समझना है कि हाईएस्ट पॉइंट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था एट पॉइंट ए वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, तो ये है u और साइन थीटा और माइनस जी, और टाइम ऑफ एसेंट हुआ मस्ट बी इक्वल टू जीरो ऐसे। सो यहाँ से हटाएंगे तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया, टाइम ऑफ एसेंट u और साइन थीटा बाई जी। तो ये एक रिजल्ट हो गया कि टाइम ऑफ एसेंट जो हो गया वो u साइन थीटा बाई जी ऐसे। ये मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। तो आपने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कि ये है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हुआ बी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ऐसे हमें इस तरह से मूव करना है, ऐसे मूव करना है, और यहाँ से स्पीड जो है वो स्पीड है u और एंगल है थीटा। सो ये जो कंपोनेंट हुआ, आप जानते हैं कि ये कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं द एंगल साइड कॉस, सो u और कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं द u साइन थीटा, तो u और साइन थीटा। u साइन थीटा है वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस। तो अभी आपने निकाला टाइम ऑफ एसेंट, ये O टू A, आपने यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम आपने निकाला है। सो टाइम ऑफ एसेंट क्या आया आपका टाइम ऑफ एसेंट? तो आपने बोला कि टाइम ऑफ एसेंट u है और साइन थीटा बाई जी ऐसा। आप इसको चाहें तो ये ठीक है, आपका इक्वेशन सही है, आपने बनाया है, डिराइव किया है, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इनिशियल स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस। इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, इनिशियल स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस, अगर ये मिल जाए आपको तो डिवाइड बाई जी कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है लिखने का, वो एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट हो गया। नेक्स्ट जो असेंडिंग टाइम डिसेंडिंग टाइम तो सेम होना ही है, टाइम ऑफ डिसेंड तो एकदम सेम आएगा ही, बट कैसा हमें प्रूव करना हो तो देखिए थर्ड पॉइंट, फोर्थ। सो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्रोजेक्टाइल है, और ऐसे प्रोजेक्टाइल चल रहा है ओ से ए तक होते हुए प्रोजेक्टाइल ऐसे बी पॉइंट तक गया, और ऐसे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, ये है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u, एंगल जो है वो थीटा ऐसे, और मुझे यहां से जाना है, इस पॉइंट से जाना है ऐसे, यहां से ऐसे जाना है, और मुझे चाहिए टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। आप जानते हैं, आपको मैंने क्लास में बताया था, बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी वाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी जीरो, क्योंकि वो टच कर गया, बी पॉइंट जो है वो अर्थ से टच कर गया, तो वहाँ वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। पुट करेंगे। सो टी अभी निकालना है, टी द टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ ए बी, या आप बोल सकते हैं टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। सो एट पॉइंट बी वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर दीजिए, जैसे वाई कोऑर्डिनेट जीरो करेंगे वहाँ टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। तो वाई कोऑर्डिनेट आपको बताया था मैंने, यहाँ मैंने कोने में यहाँ पे लिखा हुआ था वाई कोऑर्डिनेट, वो याद नहीं करना, वो सब चीज़ें फिंगर टिप्स पे ले आइए। एट पॉइंट बी
एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 कर दीजिए y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो y कोऑर्डिनेट आप जानते हैं द u साइन थीटा t। सो ये है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ और जी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 होगी। सॉल्व कर लीजिए, टाइम आ गया आपका। सो यहाँ पे u और साइन थीटा इंटू टी हाफ और जी टी स्क्वायर, टी और टी कैंसिल हो गया और इस तरह टाइम जो हो गया वो हो गया 2 u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u साइन थीटा बाई जी, या आप लिख सकते हैं 2 और u साइन थीटा। आप जानते हैं कि u साइन थीटा ये कंपोनेंट कहलाता है, आप पढ़े हुए हैं कि इनिशियल स्पीड अलोंग द y एक्सिस वो होता है u साइन थीटा। तो u साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं uy बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें टाइम ऑफ डिसेंट पढ़ना था कि टाइम ऑफ डिसेंडिंग टाइम कितना होगा। कर लेते हैं एकदम इजी सा, वो तो असेंडिंग के बराबर ही होगा। वो तो एक लाइन का है, वो तो बराबर होना ही है, बट आपको प्रूफ करना हो तो देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऐसे गए आप, ये स्पीड है u, एंगल है थीटा, ये है 0, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। सो ये है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो टाइम ऑफ एसेंड हुआ, और यहाँ से जब डाउन आना है तो टाइम ऑफ डिसेंड होगी, ये ठीक। अब टाइम ऑफ डिसेंड निकालना है, डिसेंडिंग टाइम। देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ वो टाइम ऑफ एसेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ एसेंड जो है वो u साइन थीटा बाई जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंड टी कर लेंगे, ऐसा हटा लीजिए, ये घटाइए इसमें से। सो टाइम ऑफ डिसेंड जो हो गया वो हो गया u साइन थीटा बाई जी, और या u y बाई जी, वही आया जो टाइम ऑफ एसेंडिंग था। देखिए हो गया। तो टाइम यही था, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, तब जैसा एक जगह मैं फाइनली कलेक्ट कर दे रहा हूं, बट समझिए, साइंस को समझा कीजिए। रटने के लिए तो बुक में रिजल्ट है कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, बट साइंस है आप उसको समझिए कि कैसे हम लोग उस टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फाइनली अगर आपको जो बुक के लैंग्वेज है सिर्फ आपको याद करने से मतलब है, क्योंकि याद करने में छोटा सा आता है, बस एक लाइन में लोग याद कर लेते हैं, बट साइंस उससे नहीं क्लियर होता है। साइंस को समझना पड़ता है कि कैसे असेंडिंग है, कैसे डिसेंडिंग टाइम हुआ। तो रटने वाले लोग को लगेगा कि सिलेबस बड़ा छोटा है, रटने वाले लोग तो ऐसे बस वहाँ तो फिगर बस इतना रहेगा, लोग याद कर लेते हैं एक लाइन में। तो मैं एक लाइन वाला टीचर नहीं हूँ, एक लाइन पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ कि आपको छोटा सा बता दिया कि हाँ हो गया ऐसा। मुझे पूरा साइंस को क्रैक करना होता है, ब्रेक करके समझाना होता है। तो अगर एक लाइन में आपको पढ़ना हो, वन लाइन सिर्फ आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ओरिजिन से एक बॉल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्पीड है u और एंगल थीटा है। ये कंपोनेंट जो होता है आप जानते हैं कि ये इनिशियली जो ये कंपोनेंट हुआ u cos थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल जो कंपोनेंट हुआ वो हो गया u साइन थीटा, वो हो गया u और साइन थीटा ऐसे। सो O से जाना है और A पॉइंट तक और B पॉइंट तक, ऐसे A पॉइंट हुआ और यहाँ से B पॉइंट तक ऐसे जाना है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। और आप यहाँ से यहाँ पूरा जाने का टाइमिंग अगर आप ले रहे हैं कि पूरा जाने का टाइम t है, यहाँ से यहाँ जाने का टाइमिंग एसेंड और डिसेंड। सो ये है एसेंडिंग टाइम है,
और ये डिसेंडिंग टाइम। तो हम लोग ने डिस्कस किया, अभी हम लोग ने प्लानिंग किया कि टाइम ऑफ एसेंट एग्जैक्टली सेम है, आप चेक कर लीजिए टाइम ऑफ डिसेंट, और ये इक्वल टू हो गया u साइन थीटा बाई जी, और u साइन थीटा को आप लिख सकते हैं स्पीड अलोंग द y एक्सिस बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं ऐसा। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हुआ वो हो गया नाउ 2u साइन थीटा बाई जी, या आप लिख सकते हैं 2 और u y बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो एकदम आसान सा, एकदम सिंपल सा रिजल्ट फॉर टाइम के लिए हो गया। तो वन लाइन लिखना हो तो ऐसे, बट साइंस को समझना हो तो पूरा आप एक एक पार्ट ब्रेक करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है इसका, और ए पॉइंट पे क्या जीरो हो रहा है, बी पॉइंट पे क्या जीरो हो रहा है, इस तरह कैलकुलेट करना है आपको। चलिए सो नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए, एच के लिए आप यहाँ नोट करते रहेंगे साथ साथ। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो हम लोग डिराइव करेंगे, हम लोग कैसे आता है रिजल्ट वो सीखना है। बाकी आप एक जगह छोटा रिजल्ट कलेक्ट कर लेंगे हम लोग क्लास में, बट साइंस को समझना जरूरी है। नेक्स्ट था 5 पॉइंट। फॉर मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो मैक्सिमम हाइट जो h हम लोग फिगर डिस्कस किए थे उसमें मैक्सिमम हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है। एक बार फिर से देख लें फिगर आप। देखिए नंबर 1, यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। एक बॉल को, किसी बॉल को हमें प्रोजेक्ट करना है और प्रोजेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे बॉल है और इनिशियल स्पीड है u, एंगल है थीटा, और आप जानते हैं वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन o है। इस साइड का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो आप पढ़े हुए हैं, ये u cos थीटा है, और ये जो कंपोनेंट हुआ वो वेलोसिटी अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वो हो गया u sin थीटा। ये है मैक्सिमम हाइट। हम लोग जानते हैं मैक्सिमम हाइट ये कहलाएगा मैक्सिमम हाइट। ये है हाइट ये। तो प्रोजेक्टाइल जो हाईएस्ट पॉइंट तक जहाँ तक पहुँच रहा है अर्थ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट जो हुआ वो बी हुआ। ऐसे आप जानते हैं कि ये टाइमिंग, यहाँ से यहाँ जाने का टाइमिंग आप पढ़ा हुआ है कि टाइम ऑफ एसेंट। ये टाइम ऑफ एसेंट जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं कि u और साइन थीटा और डिवाइड बाई जी, ये आप जस्ट अभी डिराइव किए हुए हैं। ये हो गया। अच्छा, h निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है ना आपको। h, ये h कैलकुलेट करना है हम लोगों की। ये है h जो है वो कैलकुलेट करना है। h कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट हुआ क्योंकि h हाइट है, अलोंग द y है, तो h इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट a। ठीक है, तो h क्या है, तो h y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट a। देखिए डिराइव ऐसे करेंगे। सो एट पॉइंट a जो हाईएस्ट चाहिए था, h चाहिए था, वो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट a, क्योंकि हाइट a का जो y कोऑर्डिनेट है वही है h के बराबर। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो y कोऑर्डिनेट होता है u और साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ और g और टी स्क्वायर। ये टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग
ए तक आने का टाइम, ए से आने का टाइम जो हुआ यहाँ पे, अब और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो ए तक आने का टाइम हुआ u साइन थीटा, और टाइम ऑफ एसेंट माइनस हाफ, और g और टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइमिंग हुआ वो टाइम ऑफ एसेंट। तो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए व्हेन t इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि ये a तक पहुंचने का जो टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट पढ़ा हुआ आपका, अभी इससे पहले वाले पॉइंट में डिराइव किए थे। चलिए पुट कर लेते हैं हम लोग। सो हाइट इज इक्वल टू u साइन थीटा, और ये है u साइन थीटा बाई g माइनस हाफ, और ये g, और ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2g। सॉल्व कर लीजिए आप। सो कैलकुलेशन हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए, तो ये रिजल्ट बना मैक्सिमम हाइट। देखिए आप इसमें सॉल्व करेंगे, सो सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट ये आ गया u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये था प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये u y जो होता है वो साइंस में u साइन थीटा होता है, पढ़े थे, टाइम ऑफ एसेंट में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं और मैक्सिमम हाइट को आप लिख सकते हैं u y स्क्वायर और डिवाइड बाई 2g कर सकते हैं। तो ये था आपका कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। अब एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, और इसमें क्या क्या और जानना है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। कैसे बनाना है वो सीखना था, और आपने ये बना लिया तो अब आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि ये आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ऐसे ये प्रोजेक्टाइल का पाथ हुआ। यहाँ से स्पीड u से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एंगल थीटा है, यहाँ पे पॉइंट O है, और अब आपको चाहिए ये मैक्सिमम हाइट, ये हाइट चाहिए h। सो आपका रिजल्ट आ गया h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये है h के लिए फॉर्मूला। तो u साइन थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं u y कर सकते हैं स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो ये फॉर्मूला है। u y जो है इनिशियल स्पीड अलोंग द y एक्सिस, आप जानते हैं u y इज इक्वल टू u साइन थीटा होगी। नेक्स्ट, अब इस h को जो है हमें मैक्सिमाइज करना है, हाईएस्ट करना है, तो उसका तरीका आप जानते हैं। देखिए अब ये तो है मैक्सिमम हाइट ही है, अब इसको भी हाईएस्ट करना है। तो देखिए आपका थर्ड आपने निकाल लिया h इज इक्वल टू u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2g, ऐसा, ठीक। आप जानते हैं कि साइन थीटा, आपको पढ़ा हुआ साइंस में कि साइन थीटा जो होता है वो -1 और +1 के बीच में लाइक करता है, ये आप जानते हैं साइन थीटा, ठीक है। और स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये हुआ 0, और यहाँ हुआ साइन स्क्वायर थीटा करिएगा तो 0 to 1 के बीच में लाइक करेगा। साइन स्क्वायर थीटा तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू हो सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1। सो अगर आप पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो हाइट मैक्सिमम
आएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g आए। सो यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। और अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 कर रहे हैं उसका मीनिंग समझिए। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं तो इसका मीनिंग हुआ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री का मतलब वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन। सो हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन अगर 90 डिग्री पे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। सो हाइट को मैक्सिमम करना है तो आप पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि ये अर्थ से ऐसे वर्टिकल अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में ये जो कहलाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो ये है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये यू हो गया, ये एंगल है 90 डिग्री और ये जो मैक्सिमम हाइट जो मैक्सिमम होगा वो आपका पढ़ा हुआ था। सो मैक्सिमम जो हाइट हुआ वो हुआ आपका यू स्क्वायर बाई 2g। ऐसे तीसरा रिजल्ट था आपका कि हाइट मैक्सिमम करने के लिए, और ये है 90 डिग्री से प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है 90 डिग्री से, हो गया। तो हाइट पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट भी जो था प्रोजेक्टाइल का उसको भी मैक्सिमम करना है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लीजिएगा। ये इसमें जो फंक्शन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसको मैक्सिमम कर लीजिएगा, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। और ये पढ़ा भी हुआ 1D मोशन का, वर्टिकल प्रोजेक्शन का, हो गया। नेक्स्ट कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ेंगे बहुत सारा, अभी तो रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग प्लान करेंगे। 4th पॉइंट, कभी कभी 2 प्रोजेक्टाइल हो जाता है, 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन 1, प्रोजेक्टाइल मोशन 2, x है y है, ये है प्रोजेक्टाइल x है और y है, ये प्रोजेक्टाइल 1 लिखा हुआ, ये प्रोजेक्टाइल 1 है और ये है प्रोजेक्टाइल 2। सो प्रोजेक्टाइल 1, प्रोजेक्टाइल 2 प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका। तो 2 प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा इस जगह है आपका स्पीड है u1 है और एंगल है थीटा 1 है, ऐसे मैक्सिमम हाइट है h1 है, ठीक है, ये हाइट h1 है। दूसरा प्रोजेक्टाइल है, दूसरा प्रोजेक्टाइल आप कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्टाइल में एंगल है u2 थीटा 2 और यहाँ पे हाइट है h2, ऐसे ये हाइट h2 होगी। अगर हाइट को मेंटेन करना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि 2 प्रोजेक्टाइल विथ सेम मैक्सिमम हाइट, अगर सेम मैक्सिमम हाइट है तो कंडीशन पूछा जाता है। तो सिंपल आप रिजल्ट आप बना लीजिएगा कि फॉर सेम मैक्सिमम हाइट, फॉर सेम मैक्सिमम हाइट, सेम मैक्सिमम हाइट, दोनों प्रोजेक्टाइल में लिखा रहता है कि मैक्सिमम हाइट h1 और h2 दोनों साइड सेम करना है। फर्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल, सेकंड प्रोजेक्टाइल दोनों का सेम करना है। तो सेम के लिए आप बना लीजिए h1 u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g, राइट साइड करेंगे u2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g, दोनों साइड 2g कैंसिल हो गया आपका। और आप रिजल्ट बना सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि u साइन थीटा और u2 साइन थीटा। सो u1 और साइन थीटा का स्क्वायर, u2 और साइन थीटा का स्क्वायर, ये कंडीशन है, ये दोनों के लिए कंडीशन रहेगा कि अगर सेम मैक्सिमम हाइट करना है तो
या फिर आप इस टर्म को आप बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। ये जो इनिशियल स्पीड अलोंग द वाई एक्सिस वन के लिए वन के लिए और इसका स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू अलोंग द वाई एक्सिस इसका स्क्वायर। तो सेम मैक्सिमम हाइट रखना है, तो ये जो वेलोसिटी है इसका वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस और इसका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस ये सेम होना चाहिए, ये सेम, दोनों सेम होना चाहिए। तो ये था मैक्सिमम हाइट के लिए, ये कैलकुलेशन था, ये रिजल्ट हो गया। अब हम लोग प्लानिंग करेंगे रेंज में बहुत सारा रिजल्ट है, रेंज में ढेर सारा रिजल्ट है, देखते हैं मैक्स कितना तक हम लोग कर सकते हैं। तो आज तो रिजल्ट करेंगे, आज रेंज कंप्लीट भी करेंगे। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन रेंज। सो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कई रिलेशन हाइट से भी आएगा, एंगल से, टाइम से भी रिलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फॉर रेंज। रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो रेंज इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप जानते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, पॉइंट ओ हुआ और ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करना, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट करना है, ऐसे होते हुए ओ और पॉइंट ए और फिर पॉइंट बी तक ऐसे जाना है, ठीक है। ये कहलाएगा रेंज, ये है रेंज हुआ हम लोग को ये निकालना, ठीक है। तो रेंज ऐसे निकालना ये, और यहाँ से यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट आप पढ़े हुए हैं कि ये जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये पढ़े हुए हैं कि यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2 और u साइन थीटा बाई जी, ये पढ़ा हुआ आपका, ये कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब आप बताएंगे कि रेंज जो देख रहे हैं, ये रेड कलर वाला जो रेंज देख रहे हैं, रेंज कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो रेंज देख रहे हैं, रेंज जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो एट पॉइंट बी रेंज जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एट पॉइंट बी रेंज जो है वो इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट एट पॉइंट बी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने इक्वेशन आपको बताया था, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ करता था वो हुआ करता था u cos थीटा इंटू टी, ये था, आप इक्वेशन पढ़ चुके हैं। सो रेंज जो निकालना है, रेंज इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे द u और cos थीटा और इंटू टी का मतलब हुआ वो टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ बी तक आने में जो ग्रीन कलर पूरा टाइम कवर करेगा, तो यहाँ हो जाएगा u और cos थीटा और इंटू टी की जगह आप लगाना है आपको 2 और u साइन थीटा बाई जी, ये अप्लाई कर देना है, हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। सो रेंज का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे u स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे 2 कर लेंगे, साइन थीटा कर लेंगे, इंटू कॉस थीटा कर लेंगे और डिवाइड बाई जी कर लेंगे, ऐसा। और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, ये तो मैथ का फेमस रिजल्ट है, बहुत कॉमन रिजल्ट। सो आपको जानना है कि यहाँ 2 और साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, ये एक फेमस रिजल्ट है, साइन 2 थीटा होता है, ऐसा, इस तरह से, ठीक है। सो आपका रेंज का जो फॉर्मूला बन गया वो रेंज ये है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और ये है साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला रेंज के लिए। सो बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं कि ये रेंज होता है, हाइट होता है, बट आप समझिए साइंस को, डिराइव करना सीखिए कैसे डेरिवेशन होता है आपका। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट,
रेंज को और भी कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी बॉल को और यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू स्पीड से, ऐसे यू स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया और ये एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट जो हो गया वो यू कॉस थीटा हुआ, ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो हुआ वो यू साइन थीटा हुआ। और इसको ये जो सेक्शन हुआ इसको रेंज बोलते हैं, ये आर जो हुआ वो रेंज, यहाँ से यहाँ जो सेक्शन देख रहे हैं उसको रेंज बोलते हैं, ये रेंज हुआ। ठीक है, अब हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया और देखा कि रेंज जो है वो आ गया यहाँ पे यू स्क्वायर और यहाँ पे साइन 2 थीटा और डिवाइड बाई जी, ये आ गया रेंज। अच्छा, इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अनदर फॉर्म में मैं प्रेजेंट करना है, देखिए इसको। कई फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सो जैसे देखिए मान लीजिए इसको मैं अगर प्रेजेंट करना चाहूँ तो रेंज इज इक्वल टू, आप जानते हैं साइन 2 थीटा, उसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 मैंने अलग कर दिया, इसको लिख दिया यू साइन थीटा, फिर से यहाँ पे लिख दिया यू कॉस थीटा और फिर नीचे में डिवाइड कर दिया जी, ऐसे कर दिया। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, आप जानते हैं, अभी तो आपने बताया था, अभी आपने बताया था कि साइन 2 थीटा ये तो मोस्ट कॉमन रिजल्ट है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो सबको पता है, ये साइन 2 थीटा इधर ट्रिगोमेट्री का छोटा सा रिजल्ट। अब इसमें से ब्रेक करेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा हर एक के साथ एक यू स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा रेंज का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, रेंज का नया फॉर्मूला ऐसे बन गया, देखिए ये रेंज इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे देखेंगे u sin theta velocity along the y axis, u cos theta velocity along the x axis। तो u sin theta इसको बोल सकते हैं uy, इसको लिख सकते हैं ux और डिवाइड बाई g, ऐसे कर सकते हैं। तो रेंज के लिए ये एक फॉर्मूला हो गया। सो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला, इसी को आप ब्रेक करेंगे तो वैसा और जरूरत पड़ता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन तो मैं बहुत डिस्कस करूंगा, बस आप रिजल्ट को फॉलो करिए ना, क्वेश्चन अपने से आप बनाइएगा। मान लीजिए कि x एक्सिस है और y एक्सिस है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ और प्रोजेक्टाइल मोशन में लिखा हुआ है कि यहाँ से एक बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि इसका इनिशियल स्पीड जो है वो ऐसे लिखा हुआ है I+2J ऐसे मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे बस लिखा रहेगा कि इनिशियल द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन I+2J, मुझे रेंज चाहिए, ऐसे एग्जाम में आया हुआ IT मेन का क्वेश्चन है कि मुझे रेंज कैलकुलेट करना, रेंज निकालना है। तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो 1 सेकंड लगेगा, 2 और 1 इंटू 2, सो ये 2 4 और डिवाइड बाई 10 0.4 है, 0.4 1 सेकंड में। आप जानते हैं कि देखिए ये कोई भी वेलोसिटी लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा है वेक्टर u लिखा हुआ, आपने लिखा1i प्लस और 2j ऐसे लिखा हुआ, सो श्योर आप जानते हैं कि ये साइंस में कहलाता है ux हुआ और प्लस ये वाला हो गया uy हुआ, क्योंकि j का कंपोनेंट जो हुआ uy हुआ। सो ये जो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो आप देख रहे हैं तो ux इज इक्वल टू 1 हुआ और वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस जो uy देख रहे हैं ui जो हो गया वो 2 है। सो अलोंग द x एक्सिस अलोंग द y एक्सिस रेंज निकालना है, तो रेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो रेंज का फॉर्मूला देख रहे हैं ऊपर में 2 और ux इंटू uy और डिवाइड बाई g। सो 2 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 10 और ये है 0.4 मीटर। देखिए, तो इसलिए हर फॉर्मूला जानना है कि कभी इसका भी जरूरत पड़ जाएगा आपको। तो ये है रेंज के लिए। रेंज को भी मैक्सिमम करके देखते हैं, बहुत कॉमन है, बड़ा आसान है। रेंज को मैक्सिमम करके देखते हैं कि किस डाटा पे वो मैक्सिमम आता है। रेंज के लिए बहुत सारा रिजल्ट पढ़ना है रेंज में। फोर्थ,
सो ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम लोग ने कोई बॉल को ऐसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, और स्पीड है इसका u और एंगल है थीटा, और मुझे कैलकुलेट करना है ये रेंज कैलकुलेट करना है। ये प्रोजेक्शन, और रेंज जो हुआ वो हुआ u स्क्वायर और साइन 2 थीटा बाई जी। ये रेंज का फॉर्मूला। करते हैं इसको मैक्सिमम, रेंज को मैक्सिमम करने की प्लानिंग करते हैं। बड़ा कॉमन रिजल्ट है जनरल नॉलेज का, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन करेंगे, रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक जनरल नॉलेज का, एनी बैंक एग्जाम में, एसएससी कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज तो एट 45 डिग्री। देखिए अब ये रेंज है, अब इस रेंज को मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए जो फंक्शन है आप जानते हैं कि साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1। एनी साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, एनी साइन का कोई भी रहेगा, कोई फंक्शन रहे, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। ठीक है। सो अगर साइन मैक्सिमम वैल्यू 1 है, सो साइन 2 थीटा, और इधर 1 का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री, और यहाँ पे 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा को 45 करना। सो इस 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक है, और रेंज मैक्सिमम रेंज आएगा। तो 45 डिग्री पे जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, और अगर वैल्यू आपको चाहिए तो मैक्सिमम रेंज, सो रेंज मैक्सिमम आपको चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू हो गया, यहाँ पे साइन 2 थीटा को 1 कर लीजिएगा, तो वो हो गया u स्क्वायर बाई जी। 4 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसा ये है रिजल्ट। एकदम छोटा छोटा टर्म कि रेंज को मैक्सिमम करना है, तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए ये ट्रिगोमेट्री में ये जो फंक्शन है साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर लीजिए, और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। कोई भी एनी साइन अल्फा बीटा, कुछ भी आपको लिखना हो, आप जानते हैं कि ये सबको पता है कि साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, वो लाइज करता है आपका -1 टू +1। इसका हाईएस्ट वैल्यू साइन 2 थीटा का 1 होगा। 1 का मतलब 90 डिग्री, रिलेट कर लेंगे। 45 पे रेंज मैक्सिमम आएगा। फिगर बना के दिखा दीजिए। फिगर ऐसे बना के दिखा दीजिए कि ऐसा ये केस है, और 2 फिगर बना दीजिएगा ऐसे। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ से हम लोग बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ से बॉल को हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से स्पीड u है और एंगल है थीटा, तो ये है रेंज। सो रेंज जो हुआ यहाँ पे, रेंज जो हम लोग लिख रहे हैं, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, सॉरी, सो u स्क्वायर और साइन 2 थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे करना है आपको g। ये रेंज का फॉर्मूला हो। होगी। अब रेंज को हमें करना है मैक्सिमम, रेंज को मैक्सिमम करना है, तो रेंज को मैक्सिमम करने के लिए वही चीज़ है। और अगर आप x और y यहाँ पे, अगर आप 45 तक प्रोजेक्ट करेंगे, तो 45 डिग्री पे जब प्रोजेक्शन करेंगे तो ये ऐसे मैक्सिमम रेंज आएगा। खूब दूर ये आ रहा है तो इससे ज़्यादा दूर कर लीजिएगा। तो ये है आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ पे एंगल, जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू कर लीजिएगा यहाँ पे, और एंगल करिएंगे यहाँ पे 45 डिग्री। तो जब आप एंगल 45 पे रखेंगे तो ये रेंज जो होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा ऐसे।
और ये रेंज मैक्सिमम जो हो गया वो है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी। ऐसे यू स्क्वायर बाई जी, ये हो गया आपका। सो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हो जाएगा और वो 45 पे ये काफ़ी दूर तक बॉल जाके गिरता है। ये सिंपल रेंज है, सिंपल रेंज के लिए फॉर्मूला ये हो गया आपका। इसमें हाइट से रिलेट करना हो तो चेक कर लेते हैं, हाइट से भी आप रिलेट करना चाहेंगे मैक्सिमम रेंज पे तो देखिए, तो क्योंकि आता है क्वेश्चन सब। सो 5, तो आपने क्या क्या आज पढ़ा? आज आपने ये पढ़ा कि आपका ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, आप कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं, ओ से बॉल गया ए तक, ए पॉइंट तक गया, ए पॉइंट से बॉल आया बी पॉइंट तक गया, और ये है आपका रेंज, ये रेंज हो गया, और ये है हाइट, ये हाइट जो हुआ वो मैक्सिमम हाइट, ठीक है ऐसा, और ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपने आज ये सब डिराइव कर लिया, और आपने क्या क्या पढ़ा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो आपका था 2 और u साइन थीटा बाई जी, ये था 2u साइन थीटा बाई जी। u और थीटा बना लीजिएगा, ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से है, बॉल को u स्पीड से और एंगल है थीटा, u और थीटा से ऐसे प्रोजेक्ट करें। फिर आपने हाइट पढ़ा, मैक्सिमम हाइट जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2j, ये था मैक्सिमम हाइट के लिए। और रेंज के लिए आप पढ़ना था, तो रेंज के लिए आपको बना लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। देखते हैं हम लोग 45 डिग्री पे हाइट और रेंज में कुछ रिलेशन आता है, देखते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया, और यहाँ रिलेट करते हैं कि एट 45 डिग्री पे बना के देखते हैं कि अगर आप 45 डिग्री करेंगे एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में अगर आप साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा 1/√2 हो जाएगा, और साइन अगर 2 थीटा करेंगे तो साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। एच देखते हैं कि एच 45 डिग्री पे एच का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री पे। सो एच का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर बाई 4g, ये आ रहा है, चेक कर लीजिएगा, यू स्क्वायर बाई 4g। और 45 डिग्री पे अगर मैं रेंज निकाल दूं, रेंज अगर कैलकुलेट करें तो रेंज साइन 2 थीटा का मतलब 1 हो गया, तो यू स्क्वायर बाई जी। सो अगर थीटा 45 डिग्री है तो यहाँ हम लोग को ये समझ में आ गया कि थीटा जब 45 डिग्री है तो रेंज जो हो गया वो 4 गुना हो जाएगा। रेंज जो है वो 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट, या फिर आपका हाइट जो हो गया वो r/4 ऐसे कर सकते हैं ये। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, क्योंकि आता है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हाइट दिया रहेगा तो रेंज निकालना होगा, या रेंज दिया रहेगा तो हाइट निकालना होगा। तो ये आपका यहाँ पे ड्राइंग कर लेंगे, और ड्राइंग करके बना देंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्री पे, तो काफ़ी दूर जाके गिरेगा बॉल। ये यू स्पीड है, और ये है 45 डिग्री, अगर आप 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है रेंज, ये रेंज हुआ, ये रेंज है ऐसे। 45 डिग्री पे काफ़ी रेंज बड़ा रहता है, तो 45 डिग्री रहेगा। तो ये जो हाइट हुआ, ये हाइट, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट जो हुआ ये इक्वल टू आप कर लेंगे, हाइट इक्वल टू r/4 कर लेंगे। हाइट लिखा रहेगा तो ये 4r कर लीजिएगा, 4h कर लीजिएगा। तो आता है, पेपर में आता है, क्वेश्चन बोला जाता है कि अगर कोई बॉल को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 45 डिग्री पे, तो इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन, कि बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री पे,
सो एनी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं एनी स्पीड से और 45 डिग्री पे, और बोलते हैं कि मैं उसको चेक कर रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट, बोले मैक्सिमम हाइट मेरा गया है 2 मीटर, 2 मीटर हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक ऊपर तक गया है 2 मीटर तक। तो लोग पूछते हैं रेंज बताइए, 1 सेकेंड में ऐसे बोलते हैं कि रेंज बताइए, ये बॉल का रेंज बताइए। तो जब 45 डिग्री रहे ऐसे, तो आप जानते हैं कि थीटा अगर 45 डिग्री रहता है तो ये जो रेंज इक्वल टू ये होता है 4h, 4 गुना हो जाता है। तो हाइट जो लिखा हुआ है, हाइट है आपका 2 मीटर, तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर। हो गया सर, 1 सेकेंड का चेक कर लेंगे। तो कोई याद नहीं करना है, बड़ा आसान सा है, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट रेंज में है 6 पॉइंट में, अगर आपको 2 प्रोजेक्शन करना है और रेंज सेम रखना है तो उसके लिए एंगल में रिलेशन चाहिए था। वो एकदम सिंपल है, मैं डिराइव कर दूंगा और आप यहां समझिए। 6 पॉइंट, में so 2 projection of same range for 2 projectile motion of same range। so 2 projectile motion है जिसमें सेम रेंज है, for 2 projectile motion of same रेंज सेम करना है, ठीक है। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रिलेशन चाहिए था, बड़ा छोटा सा है, कई जगह यूज होता है आपको, सो आप समझिए। ये एक रिजल्ट ही टाइप का, आप समझिए कि मैं डिराइव कर दूंगा उसको, आप पहले अप्लाई करना सीखे। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है और 2 प्रोजेक्शन है, मैं 2 कलर ले रहा हूँ। मान लीजिए कि एक रेड कलर का प्रोजेक्शन मैंने किया ऐसे, ये रेड कलर का प्रोजेक्शन किया, स्पीड u है और ये एंगल मैं अल्फा कर रहा हूँ, अल्फा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कलर मैंने यूज कर लिया और ये ऐसे, और मुझे रेंज सेम चाहिए, और ये u स्पीड इसका भी है, और ये बीटा, ये एंगल जो है हम लोग का बीटा है, ग्रीन कलर वाला, और रेंज सेम है फॉर सेम रेंज, ठीक है। अगर 2 प्रोजेक्शन है, 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन है और सेम रेंज है, सो ये ध्यान रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा, देन बीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अगर दूसरा 90 माइनस थीटा होगा तो इस केस में दोनों प्रोजेक्टाइल का सेम रेंज होगा। तो अल्फा बीटा में ये एक रिलेशन है जो मैं अभी प्रैक्टिस करके बता देता हूँ कि ये फॉर सेम रेंज, ठीक है, फॉर सेम रेंज, ठीक है, सेम रेंज के लिए प्रोजेक्शन होना चाहिए, एक एंगल थीटा पर रहना चाहिए एंड और दूसरा एंगल जो होना चाहिए π/2 माइनस थीटा होना चाहिए। अगर ये 2 प्रोजेक्शन हो, एक थीटा पे हो और एक π/2 माइनस थीटा हो तो सेम रेंज आएगा, आपको। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है कि 2 डिफरेंट प्रोजेक्शन है, ये एक अलग प्रोजेक्शन है, ये अलग प्रोजेक्शन है और ये अलग प्रोजेक्शन है, बट दोनों का रेंज सेम करना है। तो अगर आप चाह रहे हैं रेंज दोनों का सेम हो तो सेम रेंज करने के लिए तरीका है कि एक एंगल थीटा हो तो दूसरा एंगल जो प्रोजेक्शन होना चाहिए वो 90 माइनस थीटा रहेगा, तब जाके रेंज सेम होगा। मैं प्रूव कर दूंगा इसको। आप पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे पहले ऐसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना हो। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर फर्स्ट प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट प्रोजेक्शन किया है 30 डिग्री पे, अगर आपने 30 डिग्री पे यहाँ प्रोजेक्शन किया है तो याद रखिएगा कि अगर आप दूसरा प्रोजेक्शन करेंगे और 60 डिग्री पे करेंगे, अगर आपने सेकंड प्रोजेक्शन किया और वो सेकंड प्रोजेक्शन किया आपने 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे नेक्स्ट प्रोजेक्शन करेंगे तो आपका ये जो रेंज होगा वो सेम रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेम रेंज के लिए अगर आप रेंज चाह रहे हैं सेम हो, सेम रेंज के लिए ऐसे।
सो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए 60 डिग्री। तो एक थीटा, ये ध्यान रखना है, एक थीटा रहना चाहिए और दूसरा 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस केस में रेंज सेम होता है। इस फिगर को लोग ऐसे भी एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं, इस तरह से पूछा जाता है आपको कि ऐसे। तो कई तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बना सकते हैं, देख के तुरंत बता दीजिएगा। ड्राइंग खूब है, खूब सारा ड्राइंग है, और साइंस पढ़ने का तरीका यही है कि खूब ड्राइंग करेंगे आप। अब बताएंगे आपका ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और इनिशियल स्पीड u है और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल है। और दूसरा प्रोजेक्टाइल बोला गया है कि दूसरा प्रोजेक्टाइल मैं यहीं से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और ये सेम रेंज के लिए, और यहाँ से एंगल बोला गया है कि यहाँ से वर्टिकल से मैं 30 डिग्री बना रहा हूँ। तो दोनों का रेंज सेम होगा कि नहीं? यस, होगा, एकदम होगा। ये दोनों का रेंज एकदम सेम होना ही है। तो एक 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से और एक 30 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन से है, एकदम सेम रेंज होना ही है। क्योंकि आप यहाँ से 30 डिग्री ले रहे हैं, यहाँ से 30 डिग्री ले रहे हैं, और इसी चीज़ को अगर आप ऐसे लेंगे, यहाँ से अगर आप एक्स एक्सिस से लेंगे तो एक्स एक्सिस से ये होगा 60 डिग्री। सो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए रेंज क्या होता है? सेम होता है। बहुत सारा आता है, बोला जाता है कि एक मैंने एंगल, एक प्रोजेक्शन किया, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्शन किया ऐसा 20 डिग्री से, तो एक प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूँ 20 डिग्री से, ऐसा, ये 20 डिग्री पे मैंने प्रोजेक्शन किया ऐसा। तो दूसरा प्रोजेक्शन मैं कितने एंगल पे करूँ, दूसरा प्रोजेक्शन मैं कितने एंगल पे करूँ कि रेंज सेम हो जाए, कितना एंगल पे किया जाए कि रेंज सेम हो जाए। तो दूसरा प्रोजेक्शन जो मुझे करना है वो दूसरा प्रोजेक्शन है 70 डिग्री पे, क्योंकि एक थीटा रहेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा, रेंज सेम आ जाएगा। तो ये है 90 माइनस थीटा, 70 डिग्री पे रेंज सेम हो जाएगा। देखिए, तो सेम रेंज के लिए एक थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा। बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन डाटा पे रेंज सेम आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्शन कर रहा हूँ मैं, एक प्रोजेक्शन है जैसा 40 डिग्री पे, एक ऐसे एक मैंने प्रोजेक्शन किया यहाँ से 40 डिग्री पे, ठीक है। सो 40 डिग्री पे प्रोजेक्शन किया मैंने, ठीक है, ऐसे। और दूसरा प्रोजेक्शन कितने एंगल पे करना चाहिए कि रेंज सेम हो जाए? तो एक 40 डिग्री है तो दूसरा इसमें से घटाइए 50 डिग्री कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ऐसे 50 डिग्री करेंगे आपका सेम रेंज हो जाएगा। तो दूसरा ग्रीन वाला ऐसे कर देंगे 50 डिग्री, तो 40 डिग्री और 50 डिग्री, देखिए दोनों का रेंज सेम हो जाएगा, सेम रेंज हो गया। और वही 45 अगर दोनों के बीच से निकालिएगा कोई लाइन, ऐसे 40 और 50 के बीच से ऐसा 45 लेके जाइएगा, तो 45 का रेंज जानते हैं, 45 डिग्री अगर कर दिए तो 45 का रेंज जो होगा ये मैक्सिमम होगा। आप जानते हैं कि 45 का जो ऐसे इन दोनों से आगे निकल जाएगा, रेंज मैक्सिमम हो जाता है। तो ड्राइंग करना सीखिए कि दो एंगल है जहां पे आपका सेम रेंज है। कभी कभी ऐसे देखते हैं, ये तो बहुत सारा एग्जाम में आता है, बहुत बट सिंपल, फिंगर टिप्स के क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखा था कि आप बताइए कि ये जो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ऐसे लिखा हुआ है कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एक, और दूसरा लिखा हुआ था इस तरह से, मैं बनाता हूँ आपको। तो इसमें चेक करिए तो कि एक लिखा हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो मान लीजिए अल्फा लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे, तो अल्फा लिखा हुआ था, ठीक है, 45 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। और दूसरा एंगल लिखा हुआ बीटा, ऐसे ग्रीन कलर का बीटा लिखा हुआ, और बीटा के बारे में लिखा हुआ कि बीटा इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा, तो ये है 45 डिग्री प्लस थीटा। तो एक है अल्फा, एक है बीटा, और ये है हम लोग का रेंज, ये है रेंज।
सो ये है एक अल्फा और एक बीटा। देखिए ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि थीटा और 90 माइनस थीटा सेम रेंज, बट उसके साथ साथ एक ये भी रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि यहाँ पे 45 डिग्री माइनस थीटा और एंड 45 डिग्री प्लस थीटा, 45 डिग्री प्लस थीटा, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इस केस में भी सेम रेंज होगा। कई लोग बोलते हैं कैसे सर, कैसे इसमें हम लोग मान ले सेम रेंज कैसे? तो आप देख सकते हैं, जहां भी आपको डाउट होगा ना अपने मन से एक डाटा रख लीजिए, ठीक है, रख लीजिए, लेट रखिए, लेट अपने मन से जो मन करे, थीटा इज इक्वल टू अपने मन से मान लीजिए कि 20 डिग्री रखना है, जो मन करे तो 20 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे ये 20 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक एंगल आएगा 25 डिग्री, तो 25 डिग्री और दूसरा एंगल आएगा यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65 डिग्री। सो देखिए तो ये एक हो गया थीटा तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, सेम रेंज आ जाएगा। तो ये भी डाटा है आप, ये तो मोस्ट कॉमन है, बट एग्जाम में कई बार हम देखते हैं कि थीटा 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, तो इस डाटा में भी सेम रेंज आता है। तो ये हो गया, टू प्रोजेक्शन है और सेम रेंज है, तो यहाँ एक एंगल अल्फा और दूसरा एंगल बीटा, तो अल्फा और बीटा में रिलेशन चाहिए था। और प्रोजेक्टाइल कई टॉपिक दूसरे टॉपिक में भी यूज होता है, जैसे कि आप फ्लूइड में तो काफ़ी यूज करेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल, दूसरे टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट में, मैग्नेटिक फील्ड में, 12th क्लास में, बहुत सारे टॉपिक में यूज होगा। तो जो जैसे आप ऐसे मोशन बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो आपने बताया कि अगर मैं 45 डिग्री पे अगर बीचों बीच जा रहा हूं, अगर ये बीच से एकदम प्रोजेक्टाइल लेके गया, एकदम बीच से ऐसे 45 डिग्री बनाते हुए गया ये ब्लैक कलर का, तो रेंज मेरा मैक्सिमम हुआ, एकदम बीच से निकला, क्योंकि मेरा रेंज है एंगल का 0 to 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं 30 डिग्री लेके गया तो ऐसे निकला, ये है प्रोजेक्शन फॉर 30 डिग्री। और अगर मैं 60 डिग्री पे प्रोजेक्शन करूंगा तो ये है प्रोजेक्शन 60 डिग्री के लिए। ग्रीन कलर है वो 60 डिग्री के लिए, और वो ब्लू कलर है एकदम रेंज सबसे ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से 30 डिग्री कर लें या आप ऊपर से 30 डिग्री करें, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ से नीचे से करेंगे तो 60 डिग्री हो गया, और यहाँ से ऐसे करेंगे तो 60 डिग्री, और ऊपर से करेंगे तो 30 डिग्री। तो जो चीज़ें यहाँ देख रहे हैं, जैसे वो देख रहे हैं फिगर, आपको पता है कि 45 पे मिडिल पे रेंज मैक्सिमम होगा, वही चीज़ें देखिए, यही चीज़ें फ्लूइड में भी आता है। फ्लूइड में जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास, और कंटेनर में पूरा फ्लूइड भरा हुआ, ऐसे, ये कैपिटल हाइट एच है और पूरा फ्लूइड ऐसे भरा हुआ इस तरह से, ऐसे देखिए ऐसे, और इसमें एक होल कर दीजिए, एक होल फ्लूइड के एकदम बीचों बीच में। देखिए अगर आप बीचों बीच में होल कर रहे हैं और वो हाइट ले रहे हैं कि h/2 पे, मुझे h/2 पे होल करना है, एकदम बीचों बीच में होल करना है। तो जैसे यहाँ पे एकदम बीचों बीच 45 डिग्री प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज मैक्सिमम हुआ। उस तरह अगर बीचों बीच अगर होल कर रहे हैं तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा और काफ़ी दूर तक इसका रेंज मैक्सिमम होगा, वो काफ़ी दूर ऐसे, यहाँ से लिक्विड ऐसे निकल के वो रेंज हुआ मैक्सिमम रेंज ऐसे, ठीक है। बट अगर आप होल करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि होल करना है आपको और प्लानिंग किया आपने कि h/4 पे, नीचे से h/4 ऐसे प्लान किया कि आपने h/4 पे ऐसे होल करना है, तो h/4 पे होल करेंगे और फ्लूइड निकलेगा ऐसे, फ्लूइड निकल के यहाँ ऐसे गिरते रहेगा, ठीक है। और चाहे ऊपर से आप ऊपर से होल करेंगे h/4 से, आप ऊपर से ले लेंगे होल, ऐसे बना लेंगे, यहाँ ऊपर से h/4 ले लीजिए, तो इस केस में भी इसका रेंज वही रहेगा, जो नीचे में h/4 है और ऊपर में h/4 है, वो एकदम सेम रेंज रहेगा, एकदम सेम। जैसे यहाँ नीचे से 30 डिग्री एंगल है, ऊपर से 30 डिग्री एंगल है, नीचे से 30 ऊपर से 30 डिग्री एंगल पे, दोनों पे रेंज क्या हुआ सेम। बट अगर बीचों बीच, अगर ये बीच में एकदम 45 पे जाएंगे तो रेंज मैक्सिमम होता है, एकदम सेम फिगर वही चीज है। तो फ्लूइड, ये टॉपिक दूसरा टॉपिक है ये, बट आपको कई जगह पढ़ना है, ये टॉपिक है फ्लूइड, आपको पढ़ना है 11th क्लास में ही फ्लूइड है, लास्ट टॉपिक है 11th के एकदम एंड में जो फ्लूइड आता है, तो वहाँ सब आपको देखेंगे कि सब प्रोजेक्टाइल से रिलेट होगा, ठीक है। तो
कई जगह प्रोजेक्टाइल का वर्क पावर एनर्जी, एसएचएम में कई जगह टॉपिक में एप्लीकेशन है। तो आप देखेंगे तो जैसे इसमें है रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, उसे रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, मिडिल से एकदम मैक्सिमम रेंज होगा। ये मिडिल से जो होता है, जैसे आप बोलते हैं कि ये रेंज मैक्सिमम हुआ, तो आप यहाँ से देखेंगे तो रेंज मैक्सिमम है, वही एग्जैक्टली सेम है, रेंज मैक्सिमम है। और 30 डिग्री 60 डिग्री पे दोनों का रेंज बराबर है, एक ही पॉइंट पे ड्रॉप करेगा। तो ये था आपका कि 2 प्रोजेक्शन है और जिसमें आपको देखना है कि सेम रेंज आए, तो उसके लिए एंगल के लिए जाना था। अब ये कैसे आ गया, चलिए प्रूव कर लेते हैं। सो दो आप फिगर बना लीजिए और लिखिएगा लेट θ1 एंड θ2 आर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज। फिर हम लोग देखते हैं, फिर रिलेट करते हैं। लेट θ1 एंड θ2 आर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन for same range. So θ1 and θ2 are angle of projection for same range के लिए। तो θ1 एंड θ2 आर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज सेम है। तो देखते हैं कि अगर आप R1 एंड R2 ऐसे बना लेते हैं दो एंगल के लिए R1 R2, और रेंज का फॉर्मूला जानते हैं U² और साइन यहाँ पे 2θ1 कर लीजिएगा, बाई G करना है आपको, यहाँ पे लिखना है U² साइन 2θ2 और डिवाइड बाई G हो गया। सो U² G कैंसिल हो गया और आपका हो गया यहाँ पे साइन और 2θ1 इक्वल टू साइन 2θ2। जस्ट वेट करेंगे यहाँ पे, साइन 2θ1 माइनस साइन 2θ2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। ठीक है, एक थोड़ा सा मैथ, एकदम छोटा सा मैथ, वो मैथ होता है कि अगर आप यहाँ पे साइन A और माइनस और साइन B, अगर आप इसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट होता है 2 और कॉस A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। ये एक रिजल्ट होता है। सो ये मैथमेटिक्स का छोटा सा रिजल्ट, ये छोटे छोटे रिजल्ट बीच बीच में आते रहेंगे, तो मैं लिखते जाऊंगा कि यहाँ पे ये मैथ का रिजल्ट है साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस A प्लस बी बाई 2 और बगल में आएगा साइन A माइनस बी बाई 2। अब इस जगह आप अप्लाई कर दीजिए, ये है साइन A और माइनस साइन B, तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो 2 और कॉस A प्लस बी बाई 2, सो 2θ1 प्लस 2θ2 बाई 2 इंटू साइन A माइनस बी 2θ1 माइनस 2θ2 बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है। 2 कॉस θ1 प्लस θ2 हो गया इंटू साइन θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0, ऐसे। नेक्स्ट, एक टर्म ले लेंगे, फर्स्ट टर्म जो है वो इस साइड आप ले लेंगे cos θ1 और प्लस θ2 इक्वल टू 0,
क्योंकि ये आपका ये टर्म 0 है तो इसको हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं कि ये 0 होगा। और अगर ये 0 हो रहा है तो कॉस θ1 प्लस θ2 और राइट साइड में हो गया कॉस 90 डिग्री। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ से अब रिलेट करेंगे तो θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस θ1। ये अब फाइनल रिजल्ट की अगर θ1 अगर एंगल थीटा ले रहे हैं देन θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री ले लेना है और उसमें से माइनस थीटा करना है। अब इन दोनों केस में सेम रेंज आएगा, ये इसके लिए सेम रेंज आएगा, सेम रेंज। तो ये एंगल पे रेंज जो होगा वो सेम आएगा। यही तो मैंने बताया था, आप चेक कर लेंगे। एक θ1 की जगह थीटा लीजिएगा तो θ2 की जगह 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल पे रेंज सेम होगा। यही मैंने डिस्कस किया था, आपको बहुत सारा फिगर बनाया था, ये डेरिवेशन हो गया मैथमेटिकली। तो ये लेक्चर यहाँ तक, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, उसमें रेंज और आगे कंटिन्यू करेंगे।